कि हमको अपने राज्य में कितना सुख था, अभी हम पराये राज्य में हैं तो कितने दुखी हैं। अपना राज्य अर्थात स्वराज्य, स्व आत्मा को कहा जाता है, पर रावण है 5 तत्व पर हैं और इस 5 तत्वों के पुतले में स्वस्थिति को भूलने के कारण हम देभान में आ गए। तो पर के वशीभूत हो गए। ये 5 विकार पर हैं, 5 तत्व ये पर हैं अर्थात पराये हैं, अपनी चीज नहीं है। तो देखो इस पुरानी दुनिया में पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं कि पराये राज्य में कितना दुख उठाया, वास्तव में पहले थे तो बहुत अच्छे। पहले तो रावण राज्य में भी जो थे वो सतो थे, अभी वो भी तमोपन गए। अभी तुम बैठे हो, अंदर में ये ख्याल चलना चाहिए कि पहले हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे और कितने कितने गंदे गंदे काम किए। ये सृष्टि दिन प्रतिदिन और ही गिरती जाती है। क्योंकि 5 तत्वों का संघात है ना। आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, आत्माएं तो आत्मलोक की रहने वाली है। वहाँ 4 अवस्थाओं से आत्माएं पसार नहीं होती है। बंदरों का पागलपन जाता ही नहीं है। ऐसे क्रिमिनल कैरेक्टर बन गए हैं कि सुधरते ही नहीं है। और उसमें भी आंखों की क्रिमिनलिटी तो निकलती ही नहीं है। एक तो है काम विकार की क्रिमिनलिटी, बड़ा मुश्किल से छूटती है। फिर साथ में और भी 5 विकार हैं। क्रोध की भी क्रिमिनलिटी कितनी भारी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है। तो ये क्रिमिनलिटी हुई ना। सिविलाइज तो कोई हुआ ही नहीं है। तो बोलो नतीजा क्या होगा।
जरूर 100 गुना पाप चढ़ता जाएगा। इन कामियों ने, क्रोधियों ने, लोभियों ने, मोही और अहंकारियों ने तुमको गिराया है। तुम तो पहले देवता थे, तुम्हारे में शुरू से ये 5 विकार नहीं थे। बाद में संग के रंग में आए हो, तो इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। ये 5 भूत जन्मजात भूत हैं। कब से आए? ये जन्मजात भूत कैसे हैं? कौन है वो निमित्त जो जन्म लेते ही 5 विकारी स्वरूप में इस दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं? पहला है काम का भूत। कौन है जो इस संसार में आने मात्र से ही काम विकार के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है? सतयुग त्रेता में तो नहीं था भी तो साकार रूप में नहीं था। उसका नाम ही था अनंग। देवताओं के अंग काम विकार की विकृति में नहीं थे। जब से द्वापर शुरू हुआ तो पहले ये काम का भूत आया। और आते ही संग का रंग लगाना शुरू कर दिया। पहले भारतवासी ही चपेट में आ गए। ढेर के ढेर भारतवासी कन्वर्ट होकर के अरब देश में चले गए, जिनकी दृष्टि वृत्ति व्यभिचारी बन गई। उनको व्यभिचारी किसने बनाया? कौन निमित्त बना? जरूर कोई आत्मा है जो इस सृष्टि पर आने मात्र से ही स्वयं तो व्यभिचारी है ही, भारतवासियों को भी व्यभिचारी बनाई देती है। कच्ची कन्वर्ट होने वाली भारतवासी आत्माएं ही उनके प्रभाव में आ जाती हैं और कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे करके चली जाती है। अभी हम शूद्रों की दुनिया से धीरे धीरे अपने को डिटैच करते जाते हैं, कोशिश करते हैं हमारी बुद्धि उन शूद्रों से दूर ही बनी रहे। उनके साथ में रहेंगे तो कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। उनके संग का रंग हमारे ऊपर लगता रहेगा, क्योंकि उनका संग हमारे ऊपर क्यों लगता रहेगा? हमको भगवान पढ़ाता है,
सर्वशक्तिवान पढ़ाता है, तो हमारा संग उनके ऊपर लगना चाहिए या उनका संग हमारे ऊपर लगना चाहिए? है नहीं, एक भगवान ही है, वो ही एक ऐसी आत्मा है जिसको संग का रंग नहीं लगता है। बाकी जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबको मेजॉरिटी का संग लगता है। अरे एक दो हो उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर भी ले। इस दुनिया में शूद्रों की संख्या कितनी है? सारी दुनिया शूद्रों की है। संघौ शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में जिनका ज्यादा बड़ा संगठन होता है उनके ही वाइब्रेशन काम करते हैं, उनके वाइब्रेशन से सब प्रभावित होते हैं। तो फिर हमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम ब्राह्मणों का ऐसा संगठन तैयार हो जिसमें कोई भी शूद्र, कोई भी विकारी प्रवेश न कर सके। बाप कहते भी हैं आगे चल करके तुम ब्राह्मण बच्चों का ऐसा परिवार तैयार हो जाएगा जिसमें एक भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। तो अभी इस दुनिया में शूद्रों की मेजॉरिटी है। तुम ब्राह्मणों को अपनी दुनिया ही तैयार करनी चाहिए। तुम ब्राह्मण अभी इस दुनिया में माइनॉरिटी हो, वो शूद्र तो मेजॉरिटी है। इतने बड़े शरीर में चोटी का हिस्सा तो बहुत छोटा होता है और तुम तो ब्राह्मण चोटी हो। मुट्ठी भर हो।